Hi students, welcome to the Globalized English Crash Course. We were learning about the clause, and in the third part of the clause, which is remaining now, we are going to start it right now, and that is the subordinate clause. And let's see that what the subordinate clause is and why it is used. हम जो सीख रहे थे क्लॉज का जो थर्ड पार्ट है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइए देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमें इसके इस्तेमाल की क्यों जरूरत पड़ती है। लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Globalized English Crash Course. Today our topic is subordinate clause। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे। किस लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे? फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरे मतलब के लिए, अपने पूरे मतलब के लिए, फुल मीनिंग के लिए जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ऑलराइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ऐसा क्लॉज जो अपनी फुल मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? नोट करने की बात इसके अंदर क्या है? नोट करने की बात इसके अंदर यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज के ऊपर। ऑलराइट, कैसे? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1 में लिखा हुआ है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहां पर जो वर्क हार्ड है, जो लफ्ज वर्क हार्ड है, दिस इज मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। और लेस्ट यू शुड फेल इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑलराइट, क्यों ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के पार्ट के ऊपर। ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो दूसरा पार्ट है ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सेंटेंस के पार्ट नंबर 1 के ऊपर। दो पार्ट है इस सेंटेंस के अंदर, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, जो कि इस नोट के अंदर बताया गया है। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 2 है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये एक ऑनेस्ट शख्स है। ऑलराइट, अल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। तो यहां पर जो ही इज एन ऑनेस्ट मैन है, दिस इज मैन क्लॉज, इसे मैन क्लॉज कहा जाता है। राइट, अल्दो ही इज पुअर, इट्स कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। राइट, नंबर 3 इज वॉक केयरफुली, एहतियात के साथ चलो। लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। ऑलराइट, यहां पर जो लफ्ज, यहां पर जो सेंटेंस वॉक केयरफुली है, दिस इज मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। और लेस्ट यू शुड फॉल जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज, हम डिपेंडेंट क्लॉज भी लिख सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। ऑलराइट, तो डिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द नेम ऑफ द
ऑफ द सेम थिंग, ये एक ही चीज के दो नाम हैं. ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 3 इज कंप्लीटेड. एग्जांपल नंबर 4 क्या है? शी स्टडीज लेट नाइट, वो रात देर तक स्टडी करती है. किस लिए रात देर तक स्टडी करती है? सो दैट शी में पास, ताकि वो पास हो जाए एग्जाम के अंदर. आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. शी में पास इन द एग्जाम, वो रात देर तक स्टडी करती है ताकि वो एग्जाम के अंदर पास हो जाए. नाउ इट्स कंप्लीट सेंटेंस. ऑलराइट, तो यहां पर जो लफ्ज है शी स्टडीज लेट नाइट, दिस इज मेन क्लॉज, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसे क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 5 इज नोबॉडी वुड रेस्पेक्ट यू. कोई भी शख्स आपकी इज्जत नहीं करेगा until you mend your ways, जब तक आप अपने रास्ते सीधे नहीं करते. जब तक आप सुधरते नहीं हो तब तक आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा. तो यहां पर nobody would respect you is main clause. nobody would respect you जो है वो main clause है, और until you mend your ways क्या है? subordinate clause. ठीक है, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर. ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 1 के अंदर जो है वर्क हार्ड, ये मेन क्लॉज है. लेस्ट यू शुड फेल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पार्ट के ऊपर. ऑलराइट, तो सेंटेंस नंबर 2 के अंदर ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये एक ईमानदार शख्स है. अल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है. तो अल्दो ही इज पुअर जो है वो डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के पार्ट नंबर 1 के ऊपर. ऑलराइट, तो सेंटेंस नंबर 3 के अंदर वॉक केयरफुली, ये मेन क्लॉज है. लेस्ट यू शुड फॉल, एहतियात के साथ चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ. तो यहाँ पर जो लेस्ट यू शुड फॉल है ये डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है पार्ट नंबर सेंटेंस के पार्ट नंबर 1 के ऊपर. शी स्टडीज लेट इन द नाइट, वो रात को देर तक स्टडी करती है ताकि वो इम्तिहान में पास हो जाए. तो ये जो है ये डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के पार्ट नंबर 1 पर. ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 5 क्या है? नोबॉडी वुड रेस्पेक्ट यू, कोई भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा until you mend your ways, जब तक आप अपने रास्ते नहीं सुधारते. तो until you mend your ways जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर. ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. टुडेज लेक्चर, दिस वाज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. And the session of the clause is completed and chapter is closed. This was all about the clause. Alright, clause के बारे में हमने जितने भी पार्ट पढ़े हैं वो आप चेक कर सकते हैं. हमारी जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं. अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर चेक करें कि उनके अंदर क्लॉज की कितने पार्ट्स हैं जो बचे हुए हैं आपने नहीं देखे. See you in the next session after a short break.